Assalamualaikum respected parents and my dear students. Hope you all are doing well and staying safe at your homes. Today is the time of mathematics. The date is 17 August 2020 and the day is Monday, class 2, and the lecture number is 4. Today we are having two topics. पहला टॉपिक है reinforcement of subtraction. Subtraction, you have done the subtraction in first term as well. लेकिन क्या है कि पेपर चेक करने के बाद मुझे आइडिया हुआ है कि आपने सब्ट्रैक्शन को इतना अच्छा नहीं किया जितना कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी. ठीक है, सब्ट्रैक्शन 2/2 डिजिट्स और 3/3 डिजिट्स नंबर्स की आज हम इसको रीइंफोर्स करेंगे. रीइंफोर्स का मतलब ऐसे रिवाइज करेंगे, दोबारा करेंगे न्यू क्वेश्चंस के साथ. सेम कॉन्सेप्ट को हम एक दफ़ा दोबारा देखेंगे. ठीक है, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. और दूसरा ये कि सब्ट्रैक्शन में जो आपने मिस्टेक की है वो थी बोरोइंग की. ठीक है, जब आप डिजिट को बोरो करते हो तो आपने प्रॉब्लम की, अदरवाइज आपके जो बाकी क्वेश्चंस थे वो ठीक थे. एनीवेज हम इसको आज रीइंफोर्स करेंगे. एंड द सेकंड टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स. दो नंबर्स किस तरह से एक दूसरे के साथ कंपेयर किए जा सकते हैं. आज हम ये भी देखेंगे कि हाउ वुड यू राइट टू नंबर्स एज कंपैरिजन, कि वेदर द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकेंड और द सेकेंड इज ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर और दे आर इक्वल. ठीक है, ये आज हम देखेंगे कि दो नंबर्स एक दूसरे के बराबर हैं या एक दूसरे से बड़े हैं या उनमें रिलेशन लेस का है. ओके जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो यहाँ पे है 78 - 13. दिस इज रिटन इन वर्टिकल फॉर्म. ये स्टैंडिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, मीन्स this is written in vertical form. Okay, this is 78 and you have to subtract 13 from it. How would you subtract it? क्या करते हैं, 8 में से 3 को माइनस करते हैं. क्या रिजल्ट आएगा? पहले तो ये बताएं कि 8 में से 3 माइनस हो सकता है. यस, हो सकता है, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये बिगर है और ये स्मॉलर है, तो बिगर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट हो सकता है. 8 लाइंस लगाएंगे आप और उनमें से 3 को माइनस कर देंगे तो यू विल गेट, आपके पास क्या आएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5. गॉट इट. हियर यू आर हैविंग 7 टेंस एंड 1 टेंस. 7 टेंस में से 1 टेंस निकालेंगे तो यू विल बी हैविंग 6 टेंस. सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन एंड द आंसर इज 65. दिस इज द क्वेश्चन विदाउट बोरोइंग. यहाँ पे हमने किसी चीज़ को किसी से बोरो नहीं किया है, सिंपली हमने बिगर अमाउंट में से स्मॉलर अमाउंट को माइनस कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है. Okay students, now you are having question number 2. Question number 2 is 51 - 13. 51 - 13. अब ये देखें कि 5 टेंस है, 1 वंस है, 1 टेंस है और यहाँ पे 3 वंस है. हमने क्या करना है, 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है. इज इट पॉसिबल? 1 में से 3 को निकाला जा सकता है. 1 is a smaller amount and we need to have subtraction of the bigger amount from the smaller amount and it is impossible to do. Got it? ये करना पॉसिबल नहीं है. तो अब 1 तो छोटा है, 1 को हम बड़ा कैसे करें. 1 के लिए अभी हमें बोरो करना है कुछ उसके नेबरिंग डिजिट से, उसके जो साथ वाला डिजिट है उससे. अगर आप 1 को बोरो करते हैं, इसके साथ लगाते हैं 1, तो 1 टेंस वहां से आया. 1 5 टेंस था, वहां से मैंने 1 टेंस ले लिया है. 1 वंस ऑलरेडी था, तो मेरे पास क्या बन गया, 11. क्या बन गया, 11. और यहाँ पे क्योंकि 5 था वहां से आपने एक बोरो कर लिया एंड यू आर हैविंग 4 ओवर हियर नाउ. अब आपके पास कितने बच गए, यहाँ पे 4 बच गए. अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पे 11 है. 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ऐसा ही है. 11 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. आप क्या करेंगे, 11 लाइन्स लगाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. 11 में से आप क्या करेंगे, 3 लाइन्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, काट देंगे, निकाल देंगे. एंड व्हाट विल बी लेफ्ट, हाउ मेनी लाइन्स आर लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. हाउ मेनी लाइन्स आर लेफ्ट, 8 लाइन्स आर लेफ्ट. सो यहाँ से आपने एक बोरो किया था, 5 अब नहीं रहा, बल्कि इसकी जगह क्या आ गया, 4. 4 में से जब आप 1 को निकालोगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 को माइनस करोगे, तो यू विल गेट 4 - 1, आंसर इज
3. So the final answer is 38. This is the way how would you take the borrow from the neighboring digit if the digit is smaller, और आपने जो चीज़ निकालनी है वो बिगर है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम साथ वाले डिजिट से एक बोरो कर लेते हैं जिससे वो नंबर बड़ा हो जाता है. ये अकेला 1 था, लेकिन जब ये वाला 1 इसके साथ मिला है, क्योंकि ये 10 से आया है, 10 से शिफ्ट हुआ है, तो ये आपके पास बन गया 11. 11 में से 3 निकालेंगे तो आ गया 8. यहाँ पे 5 थे, क्योंकि इसको हमने एक उधार दे दिया है, एक बोरो कर दिया है. यू आर हैविंग 4 ओवर हियर. 4 minus 1 answer is 3. नाउ दिस इज़ योर होम असाइनमेंट. जैसे मैंने आपको बोरो वाले क्वेश्चन समझाए हैं, आपने उसी पैटर्न पे इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. अगर ऊपर वाला नंबर छोटा होगा और नीचे वाला नंबर बड़ा होगा, तो आप नेबरिंग डिजिट से एक बोरो करेंगे जिससे वो नंबर बड़ा हो जाएगा. फिर आप नीचे वाले डिजिट को उससे माइनस कर सकेंगे इजीली. ठीक है, आपने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अगले लेक्चर में मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगी और फिर आप इसको इसके साथ टैली कर लेंगे इंशाल्लाह. जी स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स. कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स. नंबर्स होंगे 2. ठीक है, आपने उन्हें करना है कंपेयर. कंपेयर करने को उर्दू में कहते हैं मवाजना करना. आप ये समझ लें कि हमने 2 नंबर्स का मुकाबला करना है. ठीक है, कि कौन सा नंबर किस नंबर के बराबर है, या वो नंबर बड़ा है या वो नंबर दूसरे नंबर से छोटा है. ठीक है, दिस इज सेड टू बी द कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लेने हैं, 2 नंबर्स लेने हैं. सपोज आई एम टेकिंग 2 नंबर्स. मैंने ले लिया पहला नंबर 10 और मैंने ले लिया दूसरा नंबर भी 10. आई हैव टेकन 2 सेम नंबर्स. अब आपने मुझे ये बताना है कि क्या ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं, या इन दोनों में ग्रेटर का कंपैरिजन है, या इन दोनों में लेस का कंपैरिजन है. अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ग्रेटर लेस के साइंस होते हैं, इसे आप कैसे याद रखोगे. एज यू नो, लेस के स्पेलिंग क्या होते हैं, LESS. लेस के स्पेलिंग क्या होते हैं, LESS. L स्टैंड्स फॉर लेस. सो ये सिंबल जो है ये L की तरह फील हो रहा है ना आपको, L की तरह लग रहा है ना आपको. सो इस तरह के सिंबल को जो L की तरह फील होता है, दिस इज सेड टू बी द लेस सिंबल. और जो दूसरा सिंबल होगा, डेफिनेटली अगर एक लेस है तो दूसरा क्या होगा, ग्रेटर के लिए यूज होगा ये सिंबल. ठीक है, और ये तो इक्वालिटी का सिंबल है कि 2 नंबर्स अगर बराबर हों तो हम उसके दरमियान में क्या लगाते हैं, इक्वल. इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर. नाउ यू हैव टू टेल मी वेदर दीज 2 नंबर्स आर इक्वल और ग्रेटर और स्मॉलर. यस, बताएं मुझे. यस, दीज 2 नंबर्स आर सेम, और मैथ्स में सेम को क्या कहते हैं, इक्वल. दीज 2 नंबर्स आर इक्वल. गॉट इट. चलें जी, मैं ये तो हो गई पहली एग्जांपल. दूसरी एग्जांपल लेते हैं. अब आप लोग मुझे बताएंगे. ठीक है, फर्स्ट नंबर इज 15 एंड द सेकेंड नंबर इज 10. अब आप ये बताएं कि क्या ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं. पहले तो ये चेक करें कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट. नहीं जी, दिस इज 15 एंड दिस इज 10, ये तो इक्वल नहीं है. तो फिर क्या है, 15 इज ग्रेटर देन 10. 15 10 से बड़ा है या 15 10 से छोटा है. सोचें, 15 जो है वो 10 से बड़ा है या 15 10 से छोटा है. यस, वेरी गुड. 15 इज ग्रेटर देन 10. 15 बड़ा है 10 से, ग्रेटर देन 10. 15 इज, कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन 10. 15 इज ग्रेटर देन 10. अब ये जो ग्रेटर देन है ये लिखना थोड़ा सा मुश्किल है ना, स्पेलिंग भी याद करने पड़ते हैं और लिखना भी पड़ता है. तो इसके लिए मैथ्स में एक सिंबल है ग्रेटर का, ये वाला सिंबल. इस सिंबल को कहते हैं ग्रेटर सिंबल. तो मैं क्या लगाऊंगी, 15 और 10 के दरमियान में क्या लगा दिया, ये ग्रेटर का सिंबल लगा दिया. दिस शोज, जिसकी तरफ ये बिग माउथ होता है वो नंबर बड़ा होता है. ये भी आप याद रख सकते हैं. सो 15 इज ग्रेटर देन 10. 15 इज ग्रेटर देन 10. ओके जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज यू आर हैविंग अ नंबर 3 एंड अ नंबर 6. अब आप ये बताएं कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, और क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट. इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब है कि ये सिंबल तो हम नहीं लगाएंगे. अब ये बताएं कि 3 छोटा है 6 से या 3 बड़ा है 6 से. 3 छोटा है या बड़ा है,
यस, वेरी गुड। 3 जो है वो छोटा है 6 से, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, 3 इज स्मॉलर देन 6। 3 इज स्मॉलर देन 6। अब स्मॉलर देन के लिए मैथ्स में एक सिंबल यूज होता है, ये छोटा सा सिंबल है, लेस। L stands for less and this is the symbol of less. So हम क्या लिख देंगे कि 3 is less than 6. 3 is less than 6. जी स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। इन क्वेश्चंस में आपने देखना है कि कौन सा सिंबल लगेगा, या तो इक्वल का सिंबल लगेगा, या लेस ग्रेटर का सिंबल लगेगा, या लेस का सिंबल लगेगा। ये सिंबल है ग्रेटर का, G फॉर ग्रेटर, और L स्टैंड्स फॉर लेस, और ये सिंबल है लेस का। ठीक है, अब आपने इन तीनों सिंबल्स में से कोई एक सिंबल हर ब्लैंक में इंसर्ट करना है कंपेयर करके। ठीक है, इसके अलावा नोट्स में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके होम टास्क में। आपने नोट्स से भी इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।